तो जीसी मॉब के इस नए यूजर इंटरफेस में अगर आपको एक से ज्यादा डीवीआर का व्यू एक साथ लाइव देखना है तो वो आप कैसे देखेंगे, या किसी डिवाइस का हम लाइव व्यू कैसे देखते हैं, हमको नए फंक्शन क्या मिल रहे हैं इस ऐप में, इन सभी सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसको हम होम स्क्रीन बोलते हैं क्योंकि इसमें स्क्रीन चेंज करने के ऑप्शन भी हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी हुआ है। तो अभी अगर आपको किसी डीवीआर का या किसी डिवाइस का लाइव व्यू देखना है अपने मोबाइल में, तो अगर आपके मोबाइल के ऐप में डीवीआर ऐड है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसको देखने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पे कुछ नाम देख रहे होंगे जैसे कि होम इंटरनेट, रितु, रिट्स ग्लैम। तो ये जो नाम है ये बेसिकली डिवाइस के नाम है। यहाँ डिवाइस से मतलब है डीवीआर। तो जिस भी डीवीआर का आप लाइव व्यू देखना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो उस डिवाइस के नाम के सामने एक प्ले बटन दिया हुआ है, जब आप उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने लाइव व्यू आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आपको रेड बटन दिख रहा है लाइव जिसके नीचे लिखा है, जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खुलता है। ये जो पेज है ये लाइव कैमरे देखने के लिए है, यहाँ पे ही आपको सारे फंक्शंस मिलते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने एक डिवाइस ओपन कर रखी थी तो वही डिवाइस यहाँ पे ओपन हो गई है क्योंकि ये इसमें नया फंक्शन है। पिछले वाले ऐप में क्या था कि जितनी बार भी आप ऐप को ओपन करते हैं आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, ऐप को ओपन करते हैं तो वो उसी डिवाइस को ओपन कर देगा। अगर आप डिवाइस चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे ऊपर टॉप पे एक आइकन दिया है लाइंस वाला, जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ रही है। अब जैसा कि मेरे इस ऐप में कई सारी डिवाइस ऐड है तो वो यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो जिस भी डिवाइस को आप ओपन करना चाहते हैं उस डिवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। उसके आगे एक सर्कल का साइन है, जब आप उस पर टैप करेंगे और स्टार्ट लाइव व्यू पर टैप करेंगे वही डीवीआर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अभी हम एक कंडीशन लेते हैं कि आपको दो डीवीआर एक साथ देखने हैं, यानी कि आपका एक जो डीवीआर है घर का है और एक दुकान का है, और दोनों को आप लाइव देखना चाहते हैं इस ऐप पे, तो वो कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो डीवीआर आपको सामने नजर आ रहा है घर का है, और अब आपको दुकान का डीवीआर भी इसमें देखना है, तो वो कैसे देखेंगे। तो आपको 3 लाइंस पे टैप करना है और यहाँ पे वो डीवीआर कॉन्फ़िगर होना चाहिए तभी आप देख पाएंगे। अगर यहाँ पे ऐड नहीं है तो वो नहीं देख पाएंगे। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रिट्स एंड ग्लैम हमारी शॉप का डीवीआर है और इसका हम लाइव व्यू देखना चाहते हैं, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और स्टार्ट लाइव व्यू पर टैप करेंगे तो देखिए आप वो कैमरे भी ओपन हो गए या वो डिवाइस भी ओपन हो गई। अब अगर आपको घर का देखना है कैमरा या घर वाली डिवाइस के कैमरे देखने हैं तो आप कुछ इस तरह से स्वैप करेंगे। ये देखिए जब आप राइट से लेफ्ट स्वैप करेंगे तो घर वाले ओपन हो गए, लेफ्ट से राइट करेंगे तो शॉप वाले ओपन हो गए। तो इस तरह से आप स्वैप करके व्यू चेंज कर सकते हैं दोनों डीवीआर का। अब एक कंडीशन ये है, सारे कैमरे नहीं देखना चाहते डिवाइस के, हम पर्टिकुलर कैमरे को देखना चाहते हैं अलग अलग डिवाइस के, तो वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये 3 लाइंस पे जब टैप करते हैं तो आपके सामने लिस्ट आती है डीवीआर की, जो नाम आ रहा है डीवीआर के, इसके पीछे एक एरो है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि इस डीवीआर में कितने चैनल है या कितने कैमरे लगे हुए हैं। तो जिस भी कैमरे को यानी कि पर्टिकुलर कैमरे को आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अलग अलग डीवीआर से अलग अलग चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको यहाँ पे ओपन करके उनका लाइव व्यू देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग डीवीआर से अलग अलग चैनल के कैमरे सेलेक्ट कर लिए और जब मैं स्टार्ट लाइव व्यू पर टैप करूंगा तो ये सारे कैमरे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यानी कि आप मल्टीपल डिवाइस से आप सेलेक्टिव कैमरे को ओपन करके देख सकते हैं कि ये जो तीनों चैनल आप देख रहे हैं ये अलग अलग डिवाइस के अलग अलग कैमरे हैं। तो अभी हम कोई एक डिवाइस ओपन कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे सामने जो फंक्शंस आ रहे हैं नीचे काली पट्टी पे, यानी कि ब्लैक स्ट्रिप पे जो फंक्शंस आ रहे हैं, जो आइकन बने आ रहे हैं या उसके नीचे जो आइकन बने आ रहे हैं, या आप एक हेक्सागन शेप का आइकन देख रहे होंगे ऊपर, ये जो आइकन है इसमें जो फंक्शंस दिए हैं इनका क्या काम है। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो सारे फंक्शंस हैं सभी मॉडल के डीवीआर और कैमरों पे वर्क नहीं करेंगे। और कि अभी हम ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिन डिवाइसेस को ओपन करके देख रहे हैं, ये ज्यादातर डिवाइसेस डीवीआर हैं और इन पे जो कैमरे लगे हैं वो फिक्स लेंस कैमरे लगे हैं। तो अब आइए जानते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं चैनल पर टैप कर रहा हूँ वैसे वैसे वो चैनल सेलेक्ट हो रहा है, एक रेड कलर का बॉक्स बना जा रहा है उसके चारों तरफ, तो ये सिलेक्शन बताता है। तो इसी सिलेक्शन पे ये सारे फंक्शन काम करेंगे। तो आइए इनको 1 बाय 1 समझते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं। तो अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं और हमने कैम नंबर 1 सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ पहले वाला जो बटन है पॉज का, जब आप इस पर टैप करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग
स्ट्रीमिंग रुक जाएगी उस पर्टिकुलर चैनल की, बाकी की आती रहेगी। देखिए बाकी दिखा रहा है आपको वो। और ये जो बटन था पॉज वाला ये चेंज हो जाएगा और प्ले बटन का साइड बन के आ जाएगा। तो जब आप दोबारा इस पर टैप करेंगे तो वो दोबारा आप लाइव देख पाएंगे। इसी तरह से अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर चैनल की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन या हाइट डेफिनेशन में आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस ऐप में फैसिलिटी है कि आप वीडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन में या फिर हाई डेफिनेशन से स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। तो जैसे ही आप टैप करेंगे HD वाले आइकन पे तो यहाँ पे HD लिखा आ जाएगा और आप देखेंगे कि उसने प्रोसेस की है और ये जो विजुअल्स हैं ये हाई डेफिनेशन के हैं। और आप दोबारा टैप करेंगे तो ये जो विजुअल्स आ रहे हैं ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के, थोड़ा बहुत अंतर आपको नजर भी आ रहा होगा वीडियो क्वालिटी में। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपके DVR में किसी पर्टिकुलर चैनल पे माइक्रोफोन लगा है तो उसकी ऑडियो को आप यहाँ स्पीकर वाले से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी ये डिसेबल है, अभी कोई आवाज नहीं आ रही। जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा ये इनेबल हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया हमको एक आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि इस चैनल पर माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लाइव ऑडियो भी सुन सकते हैं। इसके बाद बगल में जहाँ पे 4 लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, स्क्रीन चेंज करने का ऑप्शन है। ये देखिए 9 में हो गई और ये 16 में हो गई। तो अगर आपका DVR 16 चैनल का है तो आप यहाँ 16 चैनल का व्यू देख सकते हैं। अगर आपका DVR 4 चैनल का है तो 4 चैनल का हम व्यू देख रहे हैं। ऐसे अगर आपके DVR 8 चैनल का है तो आप 9 वाले ऑप्शन में आकर के इसके व्यू को देख सकते हैं। उसके बाद बगल में जो आइकन दिया हुआ है ये फंक्शन जो है ये स्क्रीन रोटेट का है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि स्क्रीन रोटेट हो गई थी। तो ये जो फंक्शन है इसमें नया ऐड है, पुराने वाले वर्जन में ये फंक्शन नहीं था, हमको मोबाइल की सेटिंग पे डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एक डेडिकेटेड उन्होंने बटन दे दिया है स्क्रीन रोटेट का, आप इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक नीचे आपको बड़ा सा प्ले बटन दिख रहा होगा। तो ये जो बटन है ये एक नया फंक्शन है, ओल्ड वर्जन में ये फंक्शन नहीं था। अब ये फंक्शन क्या है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे प्लेबैक, यानी कि अगर आपको इस DVR की रिकॉर्डिंग देखनी है, जो DVR अभी आपके सामने ओपन हो रखा है, तो आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने रिकॉर्डिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, नए या पुराने फंक्शन कौन कौन से हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे लाइव व्यू का एक बटन आ गया है और जब आप इस पर टैप करेंगे तो आप वापस लाइव व्यू पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं लाइव व्यू से प्लेबैक पे और प्लेबैक से लाइव व्यू पे। उसी के बगल में एक आइकन आ रहा है, माइक बना हुआ है। जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है बेसिकली ये 2 वे ऑडियो का फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, टॉक विद चैनल या फिर टॉक विद डिवाइस। तो आप यहाँ पे अगर टॉक विद डिवाइस पर टैप करेंगे तो अभी आपने सुना आवाज आने लगी थी। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। और उसके बगल में जो आइकन बना रहा है कैमरे का, इसका क्या काम है, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो DVR रिकॉर्ड कर रहा है वो तो अलग चीज है, आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल की। तो मान लीजिए मैंने चैनल नंबर 3 को सेलेक्ट कर रखा है और इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ और इस चैनल की मैं लाइव रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, एक बार इस पर टैप करना होगा। तो आप देखेंगे कैम नंबर 3 जहाँ लिखा है उसके नीचे काउंटर्स आ गए हैं। तो ये बता रहा है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और जहाँ तक आप रिकॉर्डिंग करना चाहें कर लीजिए। और जब आपको लगता है कि मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए तो आप इस पर दोबारा टैप कीजिए तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी जा करके गैलरी में, और आप गैलरी में जा करके इसको देख सकते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ गैलरी में मिल जाएगी। देखिए तो इस तरह से आप लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो स्टिल भी ले सकते हैं, यानी कि स्नैपशॉट खींच सकते हैं लाइव जो आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने कैमरा नंबर 1 सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं और कैमरे वाले आइकन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपने क्लिक की आवाज़ सुनी होगी और इमेज नीचे चली गई, यानी कि वो गैलरी में जाके सेव हो गई, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो वाले केस में दिखाया था। और उसके बगल में जो आइकन आ रहा है, इस फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल डिवाइस के सेलेक्टिव कैमरे को देख सकते हैं, यानी कि किसी भी डिवाइस से एक कैमरा सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जब स्क्रीन के बीच में जो प्लस का साइन है, जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाती है डिवाइस की। अब मान लीजिए हमको दुकान वाले कैमरे से कैम नंबर 4 को ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे कैम नंबर 4 ओपन कर लिया और बगल वाली स्क्रीन पे हम घर वाला कैमरा ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कैम नंबर 1 ओपन करेंगे।
ऐसे ही अगर हम चाहें तो किसी दूसरे DVR का भी कैमरा सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कैमरा ये सेलेक्ट करके ओपन किया है कैम नंबर 2 पे जो है। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिवाइस से सिलेक्टिव कैमरे ओपन कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो अभी आप देखेंगे कि जब स्क्रीन बड़ी हो रखी है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आते हैं। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हमने जब स्क्रीन बड़ी की तो यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शंस और आ रहे हैं। एक तो ब्लैक सर्कल के अंदर एक आइकन बना रहा है, तो ये जो है बेसिकली ये फेवरेट का है। आप इस चैनल को फेवरेट पर डालना चाहते हैं तो जब आप इस पर टैप करेंगे और यहाँ प्लस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो कोई भी नाम डाल करके आप इसको फेवरेट में ऐड करा सकते हैं। आपको वो जो कैमरा है वो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 4 स्क्रीन पर वापस आना है, अभी हमने स्क्रीन बड़ी कर रखी है कैम नंबर 1 की, अभी आपको चारों स्क्रीन एक बार में देखनी है तो एक आइकन दे रखा है यहाँ छोटा सा कैम नंबर 1 के नीचे। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो वापस आपको वो 4 स्क्रीन दिखाने लगेगा। तो ये छोटे छोटे फंक्शन है, बहुत यूजफुल फंक्शन है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बीच में आप एक एरो देख रहे होंगे, जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और फंक्शंस मिलेंगे। और आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा भी था कि सारे फंक्शन सभी मॉडल के DVR कैमरों पे वर्क नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये कुछ फंक्शन है, लेकिन मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो पहला फंक्शन है, जब आप इस पर टैप करेंगे, ये बेसिकली क्या है, PTZ कैमरे के लिए, यानी कि जो पैन टिल्ट जूम वाले कैमरे होते हैं उन पे ये काम करता है। अब क्योंकि हमारे DVR में फिक्स लेंस कैमरा लगा है तो इस पे ये काम नहीं करेगा। तो अगर आपके DVR पे PTZ कैमरा लगा है तो आप इसके थ्रू लेफ्ट, राइट, अप, डाउन या फिर बीच वाले बटन से जूम कर सकते हैं उस कैमरे को, यानी कि यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, ये देखिए, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको जूम या जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये PTZ कैमरा नहीं है तो इसलिए काम नहीं करेगा। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। और उसके बगल में जो आइकन आ रहा है वो है फिश आई का। तो कैमरे भी कुछ आते हैं जो फिश आई लेंस के होते हैं, उन पे ये फंक्शन काम करेगा। और उसके बगल में जो बल्ब वाला फंक्शन है वो बेसिकली काम करता है व्हाइट लाइट बजर पे। तो ये फंक्शन अलार्म से रिलेटेड है और पर्टिकुलर मॉडल के कैमरों या फिर DVR पे ही काम करता है। और उसके बगल में जो फंक्शन आ रहा है वो वाइप का है। अब ये जो फंक्शन है ये काम नहीं करेंगे। मैं आपसे बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर मैं इनको प्रेस करता भी हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने मैसेज आ गया है कि डिवाइस डज नॉट सपोर्ट रेन वाइप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हर मॉडल पे हर एक फंक्शन काम नहीं करता है। तो ये फंक्शन यहाँ पे फिलहाल दिए हुए हैं। अगर आपके पास उस मॉडल का या उस फंक्शन को सपोर्ट करने वाला DVR कैमरा है तो उस पर ये वर्क करेंगे भी। उसके बाद आप देखेंगे अलार्म मैसेज के सामने एक बुक जैसा या नोटबुक जैसा आइकन है। जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर आता है। तो यहाँ पे आप डेट वाइज नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ जो हेक्सागन शेप का आइकन दिया हुआ है, अब ये जो फंक्शंस हैं बेसिकली ये भी चैनल के सिलेक्शंस पे काम करते हैं। अभी हमने चैनल नंबर 1 सेलेक्ट कर रखा है और अगर हम चैनल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और इस आइकन पे टैप करेंगे तो देखिए ऊपर कैम नंबर 2 लिखा हुआ आ गया। तो आइए अब ये समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है चैनल नेम का। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप कैमरे का नाम चेंज कर सकते हैं। आप डाल सकते हैं कि ये मेरा आउटडोर कैमरा है या बालकनी में लगा कैमरा है। तो यहाँ पे आप कैमरों का नाम दे सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशंस में क्या है, जितने भी तरह के नोटिफिकेशंस कॉन्फ़िगर करके अपने DVR में, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं, जैसे ही वो कंडीशन ट्रिगर होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे स्ट्रीमिंग सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइव और प्लेबैक की स्ट्रीमिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह की स्ट्रीमिंग होती है। अगर हम लाइव वाले ऑप्शन को खोलते हैं, एक तो होती है मेन और एक होती है सब। तो मेन स्ट्रीमिंग होती है वो हाई डेफिनेशन पे रिकॉर्ड हो रही होती है और जो सब वाली स्ट्रीमिंग होती है वो बेसिकली लो डेफिनेशन पे रिकॉर्ड हो रही होती है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप लाइव पे मेन कर सकते हैं या लाइव पे आप सब कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लाइव पे आप सब स्ट्रीमिंग रखिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीमिंग होती है वो हाई डेफिनेशन पे होती है, उसको ज़्यादा डाटा चाहिए, ज़्यादा इंटरनेट स्पीड चाहिए। और जो सब स्ट्रीमिंग होती है वो लो डेफिनेशन की होती है, इसीलिए वो इंटरनेट पे इजीली ओपन हो जाती है। तो अभी हम ओके करते हैं। ऐसे ही आप प्लेबैक में भी चेंजेस कर सकते हैं, मेन और सब में। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आ रहा है वीडियो प्लेयर साइज। तो यहाँ पे आपको फिट स्क्रीन साइज ही रखना है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो होगा क्या, जब आप लाइव देख रहे हैं ना तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ये कटी आ सकती है। अभी तो पूरी दिखा रहा है स्क्रीन, तो हो सकता है कि बगल में काली पट्टियाँ नजर आने लगें। तो इस ऑप्शन को मत छेड़िएगा, इसको
बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ DVR के ऑप्शन भी मिलेंगे जिनको आप अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो डिटेक्शन आ रहा है, जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको मोशन डिटेक्शन या वीडियो मास्किंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जब आप मोशन डिटेक्शन पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेज और ओपन हुआ है। तो यहाँ से आप मोशन डिटेक्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोशन डिटेक्शन होता क्या है। आपका जो DVR है ना, वो कई तरह से रिकॉर्डिंग करता है। एक तो आपकी वो रिकॉर्डिंग करता है नॉर्मल रिकॉर्डिंग, यानी ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता ही रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि कैमरा आपका तभी रिकॉर्ड करे जब उसके फ्रेम में कुछ मोशन हो, यानी कि कोई चीज हिले, तभी वो रिकॉर्ड करे, नहीं तो रिकॉर्ड ना करें। तो ये ऑप्शन इसलिए भी दिया हुआ होता है कि अगर आप अपने DVR में रिकॉर्डिंग के दिन बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल रिकॉर्डिंग में 10 दिन की रिकॉर्डिंग होती है तो मोशन डिटेक्शन में 15 दिन की रिकॉर्डिंग होती है सेम कैपेसिटी की हार्ड डिस्क में। तो इसको आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आप वीडियो मास्किंग को यहाँ से इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। उसके नीचे अलार्म सेटिंग दी हुई है। अब अलार्म सेटिंग में कई यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं, कई ट्रिगर पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हमने क्योंकि यहाँ पे कोई अलार्म सेटिंग लगाने रखी है तो इसलिए यहाँ पे कुछ ये काम करेगा नहीं। उसके बाद नीचे कैमरा सेटिंग्स जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कई तरह की वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, एक होती है मेन और दूसरी होती है सब। तो जो मेन की स्ट्रीमिंग है आप देख सकते हैं उसका बिट रेट है 2048, यानी कि ये हाई डेफिनेशन कैमरा है, इसलिए इसका जो बिट रेट है इतना ज्यादा है। और अगर हम सब की बात करें तो देखिए 320 फ्रेम इसका बिट रेट है, और ये इंटरनेट के लिए है। मैंने आपको पहले ये बताया भी था। अगर आप चाहें तो इनका बिट रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। और अभी हम चलेंगे बैक। उसके बाद नीचे रिकॉर्डिंग प्लान आ रहा है एक ऑप्शन। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप प्लान चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप मोशन डिटेक्शन बंद कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल में रिकॉर्डिंग भी हो रही है कैम नंबर 1 में और मोशन डिटेक्शन में भी हो रही है, तो आप इनको सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। अभी हम बैक चलते हैं और दोबारा बैक जाते हैं तो नीचे देखिए इमेज एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर चैनल का ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, ये देखिए कलर प्लेट का आइकन दिख रहा है। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है ये कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है या सेटिंग क्या है आपको पता नहीं है और आप बाय डिफॉल्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप ये जो लास्ट आइकन है इस पर टैप करेंगे तो ये डिफॉल्ट सेटिंग में वापस चला जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे ब्राइटनेस का देखिए ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और ब्राइटनेस घट जाएगी। ऐसे आप यहाँ पे कलर टोन चेंज कर सकते हैं, कलर बढ़ा सकते हैं, कलर घटा सकते हैं। और लास्ट वाला आइकन बता ही दिया है, आप वापस डिफॉल्ट सेटिंग पे जा सकते हैं इस पे टैप करके। इसके बाद आप स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है फिलहाल इस पे काम नहीं करेंगे। और इसके बाद ये जो आइकन आ रहा है ये जूम का है या जूम आउट का है। और मैं आपको जैसा कि बार बार बता रहा हूँ कि सभी फंक्शन काम नहीं करेंगे सभी मॉडल पे, तो इसलिए यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। आइए बैक चलते हैं। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज का। जब आप इस पर टैप करेंगे तो वो आपको दिखा देगा आपके DVR में कितनी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव लगी है। और अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो नीचे बटन भी दे रखा है फॉर्मेट द डिस्क। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट हो जाएगी। अब इस ऐप में ये फंक्शन दिया हुआ है। वैसे आप अगर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना चाहें तो आप DVR पे मॉनिटर लगा के भी कर सकते हैं। और अब भी हम बैक जाएंगे और लास्ट में जो ऑप्शन है मॉडिफाई MTU का, ये बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1500 ही होता है। तो ये सारे फंक्शन में दिए हुए होते हैं रिमोट कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अलार्म आउटपुट का, तो हमने क्योंकि कोई अलार्म लगा नहीं रखा तो ये काम करेगा नहीं। अदर पैरामीटर्स में कोई ऑप्शंस दिया हुआ नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे। और उसके बगल में आपको जो आइकन दिख रहा है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए है। तो ये सारे फंक्शंस दिए होते हैं लाइव पेज पे। तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।